मान लो आपने एक लॉटरी टिकट खरीदा और उसे कमरे में कहीं रख दिया। कुछ दिन बाद आप उसे पूरी तरह भूल गए। बाद में पता चलता है कि उसी टिकट ने $1 मिलियन जीत लिए थे, लेकिन सफाई करते समय आपने उसे पुराने कागजों के साथ फेंक दिया। अगर ये सच में आपके साथ हो जाए तो मन में क्या चलेगा? गुस्सा, पछतावा और यह सोच कि काश थोड़ा ध्यान दिया होता। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप अपनी जिंदगी में इससे भी ज्यादा पैसा ऐसे ही गंवा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि यह एक दिन में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी गलतियों से। अगर इन गलतियों को समय रहते समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी में बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने का मतलब है अपनी पसंद की चीजें छोड़ देना, जैसे कॉफी पीना बंद कर दो, बाहर खाना मत खाओ, अच्छे जूते मत खरीदो। लेकिन सच यह है कि समस्या इन चीजों में नहीं है। असली दिक्कत तरीका गलत होने की होती है। सही सोच अपनाकर आप अपनी पसंद की चीजों पर खर्च भी कर सकते हैं और साथ ही पैसा बचा और निवेश भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि सब कुछ इच्छा शक्ति से कंट्रोल हो जाएगा। लोग कहते हैं कि रोज बाहर की कॉफी मत लो, घर पर बना लो तो पैसे बच जाएंगे। सुनने में यह बात ठीक लगती है, लेकिन असल जिंदगी में यह काम नहीं करती। वजह यह है कि हमें हर दिन ये फैसला दोहराना पड़ता है, चाहे हम थके हों, परेशान हों या तनाव में हो। हर सुबह हमें खुद को रोकना पड़ता है। यही छोटी छोटी रोक टोक हमारी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। कुछ दिन तक आप खुद को रोक लेते हैं, लेकिन एक दिन बहुत थकान या टेंशन होती है तो आप सोचते हैं कि आज एक कप ले ही लेते हैं। फिर अगला दिन, फिर अगला। बिना पता चले आप फिर से उसी आदत में लौट आते हैं। मान लो आप बहुत अनुशासित हैं और सच में कॉफी नहीं खरीदते, तब भी एक दिक्कत रह जाती है। $2-4 की बचत इतनी छोटी लगती है कि उसका असर महसूस ही नहीं होता। पैसा खाते में पड़ा रहता है और कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आपने कुछ बचाया है। अगर आप वाकई उसे अलग रख भी लें तो अगला सवाल आता है कि अब इस पैसे का करें क्या? निवेश कैसे करें, कहां करें, कब करें? इतनी छोटी रकम के लिए इतनी मेहनत करना मुश्किल लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। एक और आम गलती है छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। जैसे लोग हर छोटी खरीद पर बहस करते हैं, लेकिन बड़े फैसलों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही आदत समय के साथ नुकसान करती है। पैसा एक दिन में नहीं डूबता, बल्कि रोज के गलत फैसलों से धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जाता है। अगर इन बातों को समझ लिया जाए तो बिना अपनी खुशियां छोड़े भी आर्थिक रूप से मजबूत बना जा सकता है। ग्रेजुएशन के बाद आपने गौर किया होगा कि आपके कई दोस्त धीरे धीरे मोटे हो गए। खास बात यह है कि यही वे लोग होते हैं जो पहले कहते थे कि उन्हें कभी मोटापा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वजन एक दिन में बढ़ जाता है। वजन चुपचाप बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके, हर दिन कुछ ग्राम, और पता भी नहीं चलता कि कब 10 किलो बढ़ गया। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब हम असली बात पर ध्यान देने के बजाय छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, जैसे कौन सा प्रोटीन बार सही है या कौन से जूते सबसे अच्छे हैं। जबकि सच्चाई बस इतनी होती है कि कम खाना है और ज्यादा चलना है। पैसे के साथ भी यही होता है। हम छोटी छोटी पैसों की बातों पर सालों तक सोचते रहते हैं, लेकिन उन बड़े फैसलों को टालते रहते हैं जो सच में फर्क डालते हैं। धीरे धीरे हालात बिगड़ते जाते हैं और एक दिन हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक करना बहुत भारी हो गया है। तब हम पैसे के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि यह हमें अपराध बोध से भर देता है। ठीक वैसे ही जैसे खराब फिटनेस या गलत खानपान हमें शर्मिंदगी महसूस कराता है। खाने और पैसे की तुलना इसलिए सही बैठती है क्योंकि दोनों में हम अंदाजे से काम लेते हैं। हम रोज अपनी कैलोरी गिनते नहीं, बस महसूस करके खाते हैं। उसी तरह हम अपने खर्च का हिसाब नहीं रखते, बस अंदाजे से पैसा उड़ाते हैं। हम खाने में डाइट्स और सप्लीमेंट्स पर बहस करते हैं और पैसे में ब्याज दरों और शेयरों पर। खाने की सलाह हम कहीं से भी सुन लेते हैं और पैसे की सलाह हम परिवार, दोस्तों या टीवी से ले लेते हैं। असल में ज्यादातर लोगों को पैसों के मामले में सिर्फ 2 बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली, बिना फीस वाला बैंक अकाउंट रखना, और खर्च, बचत और निवेश को अपने आप चलने देना।
दूसरी, जिंदगी में जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू करना, ताकि पैसा लंबे समय तक बढ़ सके। यह बातें सुनने में खास नहीं लगती, लेकिन यही सबसे असरदार होती है। एक और बड़ी गलती ये सोचना है कि अभी इंतजार किया जा सकता है। टाल मटोल पैसे के लिए सबसे खतरनाक आदत है। हम सब चीजें टालते हैं, लेकिन पैसों के मामले में समझदारी को टालना बहुत भारी पड़ता है। हर साल की देरी हमारे भविष्य को कमजोर करती जाती है। मान लो कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर महीने थोड़े पैसे निवेश करना शुरू करता है और 10 साल तक ऐसा करता है। फिर वह पैसा डालना बंद कर देता है और उसे बस बढ़ने देता है। उसका दोस्त शुरू करने को टालता रहता है और आखिरकार 10 साल बाद निवेश शुरू करता है। वह ज्यादा सालों तक पैसा डालता है, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के समय पहले वाला व्यक्ति ज्यादा पैसे वाला होता है। वजह साफ है, समय। पैसा जितना जल्दी चलना शुरू करता है, उतना दूर तक पहुंचता है। भले ही आपके दोस्त ने आपसे कई साल ज्यादा निवेश किया हो, फिर भी सिर्फ जल्दी शुरू करने की वजह से आपके पास रिटायरमेंट तक उससे कहीं ज्यादा पैसा होता है। यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अमीर बनना कोई जादू नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसमें समय लगता है, लगातार बचत लगती है और धैर्य चाहिए। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे आज नहीं, किसी और दिन के लिए टाल देते हैं, कंधे उचकाते हैं और सोचते हैं कि बाद में देखेंगे। लेकिन यही सोच सबसे महंगी साबित होती है। हर एक साल जो आप निवेश शुरू करने में गंवाते हैं, वह आगे चलकर पैसा कमाना और मुश्किल बना देता है। मान लीजिए आपका दोस्त हर महीने थोड़े पैसे बचाता है और उन्हें अच्छे रिटर्न के साथ निवेश करता है। आप भी वही करना चाहते हैं, लेकिन 1 साल देर से शुरू करते हैं। ऊपर से देखने पर लगता है कि फर्क बस 1 साल का है, कुछ हजार की बात है। लेकिन जब कई साल बाद हिसाब लगाया जाता है, तो पता चलता है कि आपने सिर्फ देर करने की वजह से लाखों का मौका खो दिया। ये नुकसान इसलिए होता है क्योंकि पैसा जितना जल्दी चलना शुरू करता है, उतना ज्यादा बढ़ता है। इसलिए खुद से ये मत कहिए कि सिर्फ 1 साल ही तो है। यही 1 साल आगे चलकर बहुत भारी पड़ता है। अब शायद आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, गलतियां तो समझ आ गईं, लेकिन सही तरीका क्या है? जवाब बहुत सीधा है। ऐसा सिस्टम बनाना जो अपने आप काम करे। ऐसा सिस्टम जो आपके सोते समय भी आपके पैसे को सही जगह भेजता रहे, बिल भरता रहे, बचत करता रहे और निवेश करता रहे। अगर आप यह सिस्टम बना लेते हैं, तो आप ज्यादातर लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको हर महीने खुद से लड़ना नहीं पड़ता। आपको बार बार फैसला नहीं लेना पड़ता। पैसा अपने आप वहीं चला जाता है जहां उसे जाना चाहिए। असल समस्या ये नहीं है कि लोग बचत नहीं करना चाहते। समस्या ये है कि हर दिन बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। कितना खर्च करें, कहां कटौती करें, कहां निवेश करें, पहले कर्ज चुकाएं या निवेश करें, ये सब सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। जब बहुत ज्यादा विकल्प सामने होते हैं, तो ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं करते, वे टालते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वे मानते हैं कि बस थोड़ी और कोशिश करेंगे तो खर्च कम हो जाएगा, बचत बढ़ जाएगी और निवेश शुरू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छा शक्ति की भी एक सीमा होती है। हर महीने खुद को रोकना, हर बार पैसा अलग रखना, ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। शुरू में जोश होता है, फिर धीरे धीरे सब ढीला पड़ जाता है। यही वजह है कि ऑटोमेशन इतना जरूरी है। इसमें आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सही फैसला लिया और सिस्टम सेट किया, फिर वही सिस्टम सालों तक आपके लिए काम करता रहता है। यही तरीका है जिससे पैसे पर सच में कंट्रोल पाया जा सकता है। ऑटोमेशन असल जिंदगी में कैसा होता है, इसे समझने के लिए एलेक्स की जिंदगी देखिए। एलेक्स को हर महीने की 15 तारीख को सैलरी मिलती है। सैलरी आते ही उसका एम्प्लॉयर अपने आप उसकी कमाई का एक हिस्सा सीधे रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देता है। बाकी पैसा उसके चेकिंग अकाउंट में आ जाता है। 2 दिन बाद उसका सिस्टम अपने आप काम शुरू कर देता है। बिना एलेक्स से पूछे पैसा अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। कुछ पैसा निवेश में चला जाता है, कुछ सेविंग में। जो बचता है
वही उसके रोजमर्रा के खर्च के लिए होता है। अगले दिन उसका सिस्टम अपने आप सारे जरूरी बिल चुका देता है, जैसे सब्सक्रिप्शन, लोन, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड का बिल। इस सब के बाद जो पैसा अकाउंट में बचता है वही उसका असली खर्च वाला पैसा होता है। ये वह पैसा है जिसे वह बिना किसी पछतावे के खर्च कर सकता है, क्योंकि बाकी सारी जरूरी चीजें पहले ही संभाली जा चुकी होती हैं। एलेक्स को पार्टी करना और जूते खरीदना बहुत पसंद है, इसलिए वह इन चीजों पर हर महीने अच्छा खासा खर्च करता है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि वह पैसे उड़ाता है, लेकिन असल में उसके पास एक साफ सोच वाला खर्च करने का तरीका है। वह जानता है कि उसे किन चीजों से सच में खुशी मिलती है और किन चीजों से नहीं। उसका नियम बहुत सीधा है। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं उन पर खुलकर खर्च करो, और जिन चीजों की आपको खास परवाह नहीं है उन पर सख्ती से खर्च कम करो। एलेक्स इसी सोच पर चलता है। वह छोटे से घर में रहता है क्योंकि उसके लिए बड़ा घर जरूरी नहीं है। वह जिम की फीस नहीं देता क्योंकि उसे बाहर दौड़ना पसंद है। उसने साफ तय कर लिया है कि उसके लिए क्या कम जरूरी है और क्या ज्यादा। इस तरह उसने कम जरूरी खर्चों से पैसा बचाया और उसे उन चीजों में लगाया जिनसे उसे खुशी मिलती है। बाहर से वह गैर जिम्मेदार लग सकता है, लेकिन सच ये है कि वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा समझदारी से पैसा संभाल रहा है। असली दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग यह तय ही नहीं करते कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। वे अपने खर्च के बारे में सोचते ही नहीं। वे भविष्य की प्लानिंग नहीं करते। वे बस महीने भर खर्च करते हैं और आखिर में बिल देखकर समझते हैं कि पैसा कहां चला गया। एलेक्स पूरे महीने में अपने पैसों पर 2 घंटे से भी कम समय देता है। फिर भी उसने निवेश किया, बचत की, सारे बिल समय पर चुकाए और अपनी पसंद की चीजों पर बिना गिल्ट के खर्च किया। वजह साफ है, उसने सिस्टम बनाया है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो तरीका मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपने खर्च को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सा जरूरी खर्चों का होता है, जैसे घर का किराया और बिजली पानी। दूसरा हिस्सा निवेश का होता है, जो भविष्य के लिए होता है। तीसरा हिस्सा बचत का होता है, जो छोटी मोटी जरूरतों और इमरजेंसी के काम आता है। जब पैसा साफ रास्तों में बंटा होता है तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। यह हिस्सा उन चीजों के लिए होता है जिनके लिए आप पहले से पैसा जोड़ना चाहते हैं, जैसे घर का डाउन पेमेंट, गिफ्ट्स या घूमने जाना। इसके बाद सबसे मजेदार हिस्सा आता है बिना गिल्ट वाला खर्च। आपकी कमाई का करीब 20 से 25% यहां जाना चाहिए। यही वह पैसा है जिससे आप बाहर खाना खा सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं या जो भी आपको खुशी देता है वह कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी खर्च, बचत और निवेश पहले ही हो चुके होते हैं। इसलिए इस पैसे को खर्च करते समय मन में कोई बोझ नहीं रहता। जब खर्च की ये कैटेगरी तय हो जाए तो अगला कदम है अपने खर्च को साफ साफ समझना। इसके लिए एक आसान सी एक्सरसाइज है। एक खाली कागज लें। पहले लिखें कि आपको लगता है आप हर कैटेगरी में कितना खर्च कर रहे हैं। फिर लिखें कि आप असल में कितना खर्च करना चाहते हैं, और आखिर में लिखें कि सच में कितना खर्च हो रहा है। इसे समझने के लिए आप पिछले 1 या 2 महीने के खर्च को देख सकते हैं। जब तीनों बातें सामने आ जाती हैं तब फर्क साफ दिखने लगता है। तब आपको समझ आता है कि कहां जरूरत से ज्यादा पैसा जा रहा है और कहां सुधार किया जा सकता है। इसके बाद इसी नए प्लान के हिसाब से अपने अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर और पेमेंट सेट कर दीजिए। फिर आपको हर महीने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम अपने आप काम करेगा। कई लोग यहाँ आकर कहते हैं कि प्लान उनके लिए नहीं चलेगा क्योंकि उनके खर्च अचानक आ जाते हैं। कभी कार खराब हो जाती है, कभी कोई मशीन बदलनी पड़ जाती है, कभी चालान भरना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर बार आगे बढ़ने वाले होते हैं कोई न कोई नया खर्च सामने आ जाता है। लेकिन सच यह है कि जो चीजें अचानक लगती हैं वे लंबे समय में बिल्कुल अचानक नहीं होती। अगर आप पिछले साल का खर्च ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये खर्च हर साल किसी न किसी रूप में आते ही हैं। फर्क बस इतना होता है कि कभी 1 महीने में आते हैं, कभी दूसरे में। जैसे कार की मरम्मत, ये जरूरी नहीं कि हर महीने हो, लेकिन साल भर में आप इस पर एक तय रकम खर्च करते ही हैं।
जब ये बात समझ में आ जाती है तो हल भी आसान हो जाता है। आप उस खर्च के लिए पहले से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग अकाउंट में डालना शुरू कर देते हैं। फिर जब खर्च आता है तो वह बोझ नहीं लगता, पैसा पहले से मौजूद होता है। यही तरीका है जिससे पैसे की टेंशन कम होती है। सिस्टम बनाइए, ऑटोमेशन इस्तेमाल कीजिए और अपने पैसे को खुद आपके लिए काम करने दीजिए। ऑडियो बुक 77 को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह आपके लिए काम की बात रही होगी।